Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope that you all will be fine and safe. Today we will start our lesson from the remaining paragraph number 2. You should highlight the difficult words. Now we start. It is narrated. ये बयान किया जाता है. Narrated means बयान किया जाता है. That के हम्माद said, हम्माद ने कहा टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, खलीफा वलीद बिन यजीद से. बयान किया जाता है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर, हर हर्फ ऑफ द अल्फ़ाबेट, हर्फ तहजी का 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट मीन्स शुमार किए बगैर, शॉर्ट पीसेस छोटे हिस्सों को या छोटी नज़मों को. मैं हरूफ तहजी के हर हर्फ की मुख्तसर नज़मों को शुमार किए बगैर 100 तवील नज़में आपको पढ़कर सुना सकता हूँ. एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज मीन नज़म लिखना या लिखी गई हैं नज़में. एक्सक्लूसिवली मीन्स सिर्फ़ और सिर्फ बाय पोइट्स, शायरों से, बिफोर दी प्रोमलगेशन मीन हैरानकुन या मोज़ा ऑफ इस्लाम का. और ये सब की सब इस्लाम की तबलीग से पहले सिर्फ़ और सिर्फ अरब शायरों की लिखी हुई हैं. इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई आम मोज़ा नहीं, दैट अल्लाह आलमाइटी के अल्लाह ताला ने चूज़ मुंतखब किया दी अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान को, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी पैगाम की तकसीम या अशात के लिए, एंड द प्रिजर्वेशन और हिफाजत के लिए, ऑफ हिज वर्ड, अपने अल्फाज की या पैगाम की. ये कोई मामूली मोज़ा नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगाम की अशात और हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देख लें. व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन, किस किस्म का मुकाबला, वाज हेल्ड मुनक्किद होता था, एट उकास के मुकाम पर, यानी किस किस्म के जो मुकाबला है या कंपटीशन है वो उकास के मुकाम पर मुनक्किद होता था. अब पोइटिकल कंपटीशन, एक शायराना मुकाबला, वाज हेल्ड मुनक्किद होता था, एट उकास के मुकाम पर. यह आप लोगों के नोट्स में भी आप लोगों को दिया गया, आप उधर से भी इसको रीड कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट देख लें. पैराग्राफ नंबर 3 है आप लोगों का. इन द 5th and 6th सेंचुरीज़, 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी में, 5वीं और 6वीं सदी में, मैनकाइंड स्टूड, इंसानियत खड़ी थी, ऑन द वर्ज, दहाने पर, ऑफ तबाही के. 5वीं और 6वीं सदी में इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी. इट सीम्ड, ये दिखाई देता था, दैट द सिविलाइजेशन, के तहज़ीब, विच हैड टेकन, जिसने लिए, 4000 ईयर्स, 4000 साल, टू ग्रो, परवान चढ़ने के लिए, हैड स्टार्टेड, वो शुरू हो गई थी, क्रम्बलिंग, टुकड़े टुकड़े होना. ऐसा दिखाई देता था कि तहज़ीब जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी. एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त की इस घड़ी में, अल्लाह आलमाइटी, अल्लाह ताला ने, रेज़्ड अ प्रॉफिट, एक पैगंबर को पैदा किया या उठाया, फ्रॉम अमोंग देमसेल्व्स, उनके दरमियान, हु वाज लिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी फ्रॉम देयर इग्नोरेंस, जिन्होंने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकालकर, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, किसकी, ईमान की रोशनी से सरबुलंद किया. वक्त की इस घड़ी में अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर को पैदा किया जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी से सरबुलंद करना था.
उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 देखें। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज 38 ऑफ एज, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 साल की हुई, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, वो अपना ज़्यादातर वक्त इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, सॉलिट्यूड मीन्स तन्हाई में, मेडिटेशन मीन्स गौर व फिक्र में, ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 साल की हुई, वो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गार हिरा में, ही यूज़ टू रिटायर विद फूड, रिटायर मीन तन्हाई में या अकेले, विद फूड खुराक के साथ, एंड वाटर और पानी के साथ, एंड स्पेंड डेज और वक्त दिन गुजारते थे, एंड वीक्स और हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस याद में, ऑफ अल्लाह आलमाइटी, अल्लाह ताला की याद में। गारे हीरा में खुराक और पानी लेकर तन्हाई में हो जाया करते थे और अल्लाह ताला की याद में दिन और हफ्ते गुजारा करते थे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5 देखें। द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का अरसा, हैड कम टू क्लोज, ख़त्म हो चुका था। इंतज़ार का अरसा ख़त्म हो चुका था। हिज हार्ट मीन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल वाज ओवरफ्लोइंग, छलक रहा था, विद प्रोफाउंड मीन गहरे, कंपैशन मीन हमदर्दी से, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत की गहरी हमदर्दी के लिए बहुत ज़्यादा छलक रहा था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बरदस्त ख्वाहिश थी। प्रेसिंग अर्ज मीन्स ज़बरदस्त ख्वाहिश, टू एरेडिकेट मीन्स जड़ से उखाड़ दूँ या ख़ात्मा कर दूँ, रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद का, सोशल ईवल्स, समाजी बुराइयों का, क्रूएलिटी, जुल्म ज़्यादती का, एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बरदस्त ख्वाहिश थी कि गलत अकायद, मौशरती बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा कर दूँ। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आ चुका था। व्हेन ही वॉज टू बी बिस्ट्रोब्ड, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि, द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आ चुका था। व्हेन ही वॉज, जब उनको, टू बी बिस्ट्रोब्ड, नवाजा जाना था, विद प्रॉफिटहुड, नबूवत से। वो लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से नवाजे जाने वाले थे या सरफराज होने वाले थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज इन द केव ऑफ हिरा, एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम केम, आए, एंड कन्वेड और पहुँचाया, टू हिम, उनको, दी फॉलोइंग मैसेज, दर्ज झैल पैगाम, ऑफ अल्लाह आलमाइटी, अल्लाह ताला का। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का दर्ज झैल पैगाम पहुँचाया। वो पैगाम कौन सा था, देखिए आगे। रीड, पढ़ो, इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड, अपने परवरदिगार के नाम से, हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया। अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन, इंसान को तख्लीक किया या पैदा किया, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील ब्लड, जमे हुए खून के एक लोथड़े से, जिसने इंसान को जमे हुए खून के एक लोथड़े से तख्लीक किया। रीड, पढ़ो, एंड थाई लॉर्ड, और तुम्हारा परवरदिगार, एंड थाई लॉर्ड और परवरदिगार, इज़ मोस्ट बॉन्टिफुल, बड़ा करीम है। पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। हु टॉट, जिसने सिखाया। द पेन, द यूज़ ऑफ द पेन, कलम का इस्तेमाल। टॉट मैन, आदमी को सिखाया, इंसान को सिखाया। दैट विच ही न्यू नॉट, जो कि वो नहीं जानता था।
पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कल्म के ज़रिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। स्टूडेंट्स, ये अल कुरान की आयत नंबर है और इंसान को इल्म सिखाया गया और इल्म जो है वो सबसे ज़्यादा अफजल है और हर मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। ठीक है। और आगाज़ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक के नाजिल होने का वो इसी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से स्टार्ट हुआ था। आप लोगों को ये नोट्स में भी अच्छे तरीके से इसके वर्ड्स मीनिंग्स ट्रांसलेशन दी गई है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।